जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मैं अभी रामगढ़ जिला में हूं और हमारे साथ रामगढ़ के टाइगर कहे जाने वाले जेबी केसेस के केंद्रीय युवा मोर्चा के जो उपाध्यक्ष हैं बेरोजगार पन्नेसद हमारे साथ हैं। लगातार 2-2.5 सालों से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए झारखंड के भाषा संस्कृति हक अधिकार को लेकर के आंदोलन किए। भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन, फिर अपने क्षेत्र का नेतृत्व किए और अभी जो है जेबी केसेस में मुख्य रूप से जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं और आज हमारे बीच हैं। सबसे पहले दादा जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार, धन्यवाद। अच्छा दादा, बड़ी उम्मीद लगा के रखे थे लोकसभा चुनाव का, तो उसमें तो हालांकि सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद अब विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक है। अभी पार्टी का विस्तार हो रहा है, जिला कमेटी बन रही है, चुनाव भी ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं, आचार संहिता जल्द जो है लागू होने वाली है। तो स्ट्रेटजी जो है क्या है, किस तरीके का है पार्टी का? देखिए, पार्टी का स्ट्रेटेजी इस तरह से है कि हम लोग जो भी गलतियां किए लोकसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं उन गलतियों को हम लोग फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं। और इसी वजह से हम लोग जो गलतियां हुई उन सबों को दरकिनार करते हुए और हम लोग संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पूर्व में ही लोकसभा चुनाव के पूर्व पंचायत कमेटी का गठन कर लिया था और अब हम लोग बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और रहा बात मजबूती का, तो विशेष तौर पे संगठन हमारा आंदोलन के माध्यम से उपजा है, तो स्पष्ट ये भी है कि संगठन आंदोलन के माध्यम से ही मजबूत होगा और वो चीज़ हो भी रहा है। लेकिन अभी तो दादा चुनाव अभी आने वाला है ना, विधानसभा चुनाव आने वाला है। मुख्यमंत्री भी 2-2 बार बदले जा चुके हैं। लोग अभी क्या उम्मीद लगा कर रख रहे हैं जेबी केसेस से, और खासकर अगर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करी जाए तो? देखिए दादा, कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं जेबी केसेस से, और लोगों के उम्मीद पे एकदम सकारात्मक खरा उतरने का प्रयास ही नहीं, मतलब कह सकते कि उतरेंगे ही उतरेंगे। हमारा रामगढ़ जिला का जो जेबी केसेस टीम है, विशेष तौर पे देखा जाए तो आज भी या फिर पुराने दिनों की बात करें तो हमेशा मैंने संगठन हित में और लोगों के हित में हमेशा संघर्षरत रहे हैं, अभी भी हैं। जब जब से जिला कमेटी बन रही है तो कई सारे जो है नाम सामने आ रहे हैं, तो लोग कई तरीके की जो बातें कर रहे हैं कि ये कौन पोस्ट में आ रहे हैं या हमें नहीं मिल रहा है, या कई और पार्टियों से हो सकता है शायद इंटरनली कनेक्ट हो जाए। तो किस तरीके से जो है अपने संगठन को संभाल के रखेंगे और इस तरीके की चीज़ों से उभर करके क्या कुछ कर पाएंगे विधानसभा में? देखिए, थोड़ा बहुत संगठन से भी गलतियां होती है, थोड़ा बहुत लोगों से भी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिनको हम जिम्मेदारी सौंप देते हैं वे व्यक्ति उस जिम्मेवारी पर नहीं उतर पाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको पद नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे संगठन सुधार करेगी, और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो जिम्मेवारी को बखूबी निभा सकते हैं उन लोगों को चिन्हित कर जिम्मेवारी सौंपा जाएगा, ताकि संगठन के जितने भी कार्य हैं वो सकुशल बढ़िया तरीके से हो। रामगढ़ जिला में आपने इतना सारा नेतृत्व किया है, बुढ़ाखाप की बात हो, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात हो, तो विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जो है आप नेतृत्व करने वाले हैं? देखिए, संगठन जिस तरह का जिम्मेवारी सौंपेगी, क्योंकि अगर नॉर्मली देखा जाए तो युवा मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अगर विशेष चुनाव में किसी और किसी और भी तरह का जिम्मेवारी सौंपती है, जैसे संगठन को मजबूत करने को लेकर के या फिर किसी भी अन्य तरीके का, तो उस चीज़ को निभाने के लिए हम हमेशा तैयार। सोशल मीडिया की बात करें या ग्राउंड स्तर में भी कई सारे जो है आपका नाम सामने आता है विधानसभा चुनाव को लेकर के। देखिए, कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना इच्छा जाहिर करते हैं, हो सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर के आप लोगों का मैनिफेस्टो क्या रखे हुए हैं कि अपने क्षेत्र में अगर रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो क्या कुछ कर सकते हैं? क्योंकि अभी अगर झारखंड सरकार की बात करी जाए तो कई सारी योजनाएं भी सामने आ रही है। मैनिफेस्टो की बात करें तो ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ कुछ है हमारे मैनिफेस्टो में जो। और रही बात जिला की, तो हर जगह पे एक विशेष तरह का मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। बहुत तरह का, जैसे आपका कोयलांचल क्षेत्र में कोयला से खनन से संबंधित बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दा है जिनको वहाँ पर जोड़ा जाना चाहिए मैनिफेस्टो में। और आपका संथाल में
किसी अन्य तरह का मुद्दा होगा, किसी अन्य तरह का मैनिफेस्टो तैयार करना होगा। तो कुल मिलाकर के नाप तोल करके और सब क्षेत्र से निष्कर्ष निकाल करके और मैनिफेस्टो पब्लिक के बीच में बहुत जल्द आने वाला है। जो झारखंडी जनता है वो तो कई सारे जो योजनाओं का जो है लाभ भी ले रहे हैं और नियोजन भी जो है पीजीटी का जो है मिला है लोगों को। देखिए कहीं न कहीं उम्मीद से कम, जैसे एक होता है कि अगर किन्हीं को लगता है कि यदि हम झारखंडी हैं, हमारा पहचान ये होना चाहिए, हमको इतना अधिकार मिलना चाहिए, हमारा इतना हक है, तो कहीं न कहीं अगर 100 में आप 1% देते हैं तो कहीं न कहीं लोग नाखुश होंगे ही। क्योंकि 100 में कम से कम उनको 75, 50, 60, 70, 85 इसी टाइप का उनका हक अधिकार बनता है। और यदि उनमें से आप 1% व्यक्ति को खुश करते हैं तो कहीं न कहीं इस चीज़ को लोग अब समझ रहे हैं और इसी वजह से आप देख सकते हैं और देखने वाले देख भी रहे हैं कि जेबी केसेस के पक्ष में कितने लोग, कितने आम पब्लिक जब लगता है तो कार्यकर्ता बन जाते हैं, जब लगता है वोटर बन जाते हैं। तो कहीं न कहीं जेबी केसेस एक मजबूत स्थिति में देखने को मिल रहा है और झारखंड की जनता पूरी मूड बना ली है कि परिवर्तन करना होगा और ऐसा परिवर्तन करना होगा जिससे कि हमारा आने वाला भविष्य, हमारे आने वाले बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इस तरह का बदलाव चाहते हैं यहाँ के लोग। अच्छा, पहले 50-55 की बात हो रही थी, अभी सुनने में आ रहा है कि 81 जो है विधानसभा सीटों से जो है प्रत्याशी उम्मीदवार जो है जेबी केसेस की तरफ से आएंगे। तो इतने सारे जो कैंडिडेट जो उतारने जा रहे हैं और विधान लोकसभा चुनाव में 8 कैंडिडेट आए थे, उसके बाद कई सारे लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ आंदोलन की बात थी, सोशल मीडिया की बात थी, लेकिन जब चुनाव की बात आया तो देखिए किस तरीके का जो रिजल्ट सामने आया। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा तो इतने सीटों से जो उनके जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, उनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो कैसे कुछ मैनेज कर सकते हैं? देखिए, एक बात बोलते रहते हैं टाइगर द नियति, तो कहीं न कहीं वाक़ई में ये नियति का माँग है, समय का माँग है। जैसे हम लोग भी कभी कल्पना नहीं किए थे कि इस तरह से हम लोग आंदोलन में उतरेंगे, आंदोलन में लाठी डंडा खाएँगे, केस खाएँगे, गाली सुनेंगे, दिस दैट वगैरह-वगैरह। उसके बाद फिर संगठन एक राजनीतिक रूप ले लेगा, यहाँ से लोग नेता बनेंगे, यहाँ से लोग कल्पना करेंगे कि हम लड़ेंगे चुनाव, हम बनेंगे विधायक, हम बनेंगे मंत्री, हम बनेंगे मुखिया, सरपंच। तो कहीं न कहीं ये पिछले कुछ महीनों से कह सकते हैं साल भर से इस तरह का इस तरह का प्रचलन चला है। नहीं तो पहले जो दौर था वो कोई कल्पना नहीं किया था। तो अभी एक चल रहा है कि जो झारखंड मांगे जयराम महतो, झारखंड मांगे टाइगर जयराम महतो। तो अपने क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और झारखंड वासियों को क्या कहेंगे? देखिए वाक़ई में समय का माँग है, नियति का माँग है और इसीलिए लोग कह रहे हैं झारखंड मांगे जयराम। वाक़ई में टाइगर जयराम महतो जी को आना चाहिए और वे लोग उम्मीद के नज़र से उनको देख रहे हैं और वो आएँगे ही। तो रामगढ़ वासियों को, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के? देखिए संदेश यही रहेगा कि हमारे टाइगर जयराम महतो के हाथों को मजबूत करें और जेबी केसेस देखा जाए तो चूँकि रामगढ़ जिला की बात करें तो रामगढ़ जिला पूरे झारखंड में अव्वल नंबर पे है। चूँकि रामगढ़ के जेबी केसेस के योद्धाओं ने वो काम करके दिखाया है। चूँकि अगर मुआवजा की बात करें या फिर अन्य किसी भी तरह के आंदोलन की बात करें, हर जगह हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी पहुंचने का काम किया है। यहाँ भी कुछ एक आंदोलन में जैसे बूढ़ा खाप का जो आंदोलन रहा उनमें पहुंचे हैं, लेकिन उनके अलावा जितने भी मुआवजा का बात हुआ है वहाँ रामगढ़ जिला का टीम अपने मजबूती के साथ में और प्रदर्शन करके मुआवजा दिलाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे झारखंड में एक अपने आप को जेबी केसेस रामगढ़ टीम मजबूत पाता है और पूरे झारखंड के लोग भी इस चीज़ को जान रहे हैं। देखा जाता है सोशल मीडिया में कि महिलाओं का भी भरपूर जो समर्थन रहता है आपको। देखिए पूरा रामगढ़ में महिलाएं भी जागरूक हो चुकी है, चूँकि यहाँ पे इतने सालों से जो शोषित पीड़ित वंचित जितने भी महिला थी, जितने भी लोग थे, जितने अभिभावक थे, छात्र थे, सबों को ये चीज़ का आभास हो गया कि अब हम लोग का भविष्य गर्त में जा रहा है। अब हम लोगों को कुछ न कुछ ऐसा एक्टिविटी करना होगा, ऐसा एक्शन लेना होगा अपने फ्यूचर के लिए जिससे हमारा आने वाला भविष्य सुधरे। तो बस
कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ का आभास हुआ और लोग सड़क में उतरे, लोग आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। शुरुआत से जब आप लोग देखेंगे तो बेरोजगार परमेश्वर जी कई बहुत सारे जो है संघर्ष के बाद इस आंदोलन को आगे लेकर के आए। शुरुआत में काफी सारी इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बाद में जेबीकेएसएस का जो संगठन तैयार होता है जयराम महतो जी का, उसके बाद जेएलकेएम की बात आती है तो वो पार्टी का पूरी तरीके से जो है पार्टी सिंबल अभी आया हुआ नहीं है, लेकिन क्षेत्र में प्रचार प्रसार को लेकर के संगठन विस्तार को लेकर रामगढ़ में बढ़ चढ़ कर अपने भूमिका जो है निभाते हैं, नेतृत्व करते हैं। बुढ़ाखाप की बात हो और भी कई फैक्ट्रियों में मुआवजा को लेकर के हो, सड़क पर आंदोलन को लेकर के हो, अपने विचारों को जो है लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब देखते हैं विधानसभा चुनाव में किस तरीके का जो है प्रचार प्रसार करके लोगों का वोट अपनी ओर खींच पाते हैं, जेबीकेएसएस की ओर से इतने सारे वोट जो है इकट्ठा कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, जोहार। धन्यवाद, जोहार। बाकी आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।